क्रिकेट का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान, जब तक आपको ग्राउंड और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तब तक शायद आप कहीं ना कहीं कुछ मिस आउट कर रहे होंगे। लेकिन जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं कि अगर इस पिच पे टर्न होगा या इस पिच पे बाउंस ज्यादा है या इस ये पिच बेटर है स्पिनर्स के लिए या फास्ट बॉलर्स के लिए बेटर है, या जो बल्लेबाज सामने से खेलने उतरेंगे उनकी वीकनेस क्या है, और इन प्लेयर्स को तो स्कोर करने ही नहीं देना है। अगर ये सारी प्रिपरेशन पूरी होगी तो शायद एज अ टीम आप बहुत बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये आप सी सेट की वीडियो बनाते बनाते आज कैसे चर्चा करने लगे। विश्व कप चल रहा है क्रिकेट 2023, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ही उससे रिलेट करूं यार। ठीक है, कि जिस तरीके से आप डे बाय डे कमेंट्री सुन भी रहे होंगे, फला कैप्टन को दोष दे दिया जाता है कि उसने यहाँ पे जो पिच है यहाँ ये स्पिनर्स के लिए अच्छी थी तो स्पिनर्स नहीं खिलाए, किसी ने पेस बॉलर्स का ज़्यादा यूज नहीं किया, या किसी ने लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाया। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी तब तक आपको खेलना नहीं आएगा, दिमाग से नहीं खेलना आएगा, तब तक आप ग्राउंड पे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे जो जिक्र कर रहा हूँ वो यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन का ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस होता है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप बोलोगे सर इसकी जानने की क्या जरूरत है, सबको पता है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अपनी जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं और वो रेफर करते हैं यूपीएससी की नोटिफिकेशन को, जहां सिलेबस के नाम पे 5 लाइनें लिखी हुई है, तो वो डिकोडेड सिलेबस तो नहीं है। दूसरा, ये पेपर आपका क्वालिफाई नेचर का है, तो जब क्वालिफाई ही करना है तो इतनी एनर्जी क्यों लगानी। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, उन्हीं से क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर इसमें आश्चर्य की बात क्या है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी जरूरी है। तो बात सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक की होगी। वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक भी आपने, कि एक होता है ना कि पहले पूरा डाटा प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है, तो क्रिकेट के मैच की भांति बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स आपको काम आएगा जो कि इस गाइड बुक में दिया गया है। इसमें क्या स्टेटिस्टिक्स हमने डाला है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं सी सेट के पेपर में, किस साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जैसे क्वांट से, नंबर सिस्टम से किस साल कितने टॉपिक आए, एचसीएफ एलसीएम से कितने आए, परसेंटेज से कितने आए, एक पूरा डाटा हमने तैयार किया। ऐसे ही रीजनिंग में, ऐसे ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से लिस्ट में, यहां भी बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको सी सेट के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी मिलेगी और साथ में हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब शुरू करते हैं। अगर मैंने कहा कि आपको पहले नोटिफिकेशन के सिलेबस से रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, शायद वो इस वीडियो से इतना लिंक नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है अभी। तो ये आपका नोटिफिकेशन का सिलेबस है। जब आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन आएगी उसमें देखना सी सेट के लिए ये सिलेबस दिया होगा। कॉम्प्रिहेंशन, interpersonal skill including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, numbers and their relation, order of magnitude etc, class 10th level, data interpretation, chart, graph, table, data sufficiency। अब इसको देखकर भी बहुत सारे बच्चे तो गुस्सा भी हो गए होंगे कि सर इन्होंने 10th लेवल लिखा है लेकिन 2023 के पेपर में तो कैट के लेवल के क्वेश्चन थे। सच्चाई नहीं है, कैट का लेवल डिफरेंट होता है और यूपीएससी का लेवल डिफरेंट है। ठीक है, बट जो लोग न्यू एस्पिरेंट है, जिन लोगों को इतना नहीं पता, उनको बता दूं कि पिछले काफी टाइम से यूपीएससी ने इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। पिछले काफी टाइम से डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पिछले काफी टाइम से डाटा इंटरप्रिटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो फिर ये सिलेबस दिया क्यों है जब इन चीजों से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे। और वाक्य में सिलेबस की सच्चाई क्या है सर, आप हमें डिकोडेड सिलेबस बताओ। तो मैं ये काम करूंगा, ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको एक प्रॉपर डिकोडेड सिलेबस पता चले और पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आपको यह भी पता चल जाए कि इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेना है और फिर ज्यादा एनर्जी क्यों खराब करनी इस पे। ऑप्शनल पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो,
जीएस पे अच्छी मेहनत करो, इतनी जरूरत नहीं है सीसेट के लिए, ठीक है, बट टाइम मांगता है, देना पड़ेगा। चलो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात करेंगे। जब मैथ को प्रिपेयर करने बैठूं वैसे तो दिमाग में आता है कि पूरा कोई भी बुक खरीदोगे उसमें 30 टॉपिक दिए होंगे, या कहीं से पढ़ोगे उसमें 30 टॉपिक दिए होंगे, लेकिन आपके काम के कौन से टॉपिक है, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो जब मैंने जब 2011 में पहली बार सीसेट लॉन्च हुआ और 2015 ऑनवर्ड इसे क्वालिफाई कर दिया गया, तो मैंने 2014 से लेकर के 2023 तक पिछले 10 साल के पेपर को प्रॉपरली सोल्व किया, एक एक क्वेश्चन को। फिर देखा कि यार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पाया कि ये वो टॉपिक है जिनसे आपसे सीसेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे दो टॉपिक छुप गए हैं, एक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दूसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हो सकता है कि किसी साल टॉपिक किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन हो, किसी साल ज्यादा हो, लेकिन मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को सोल्व करके और पिछले अपने 6-7 साल के एक्सपीरियंस से ये भी निकाला कि पेपर तो क्वालिफाई करना है। अगर मैं इस मैथ को पढ़ता तो बैंक के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए मुझे 6 महीने चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि स्कोरिंग होता है। बट यहां तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और अगर क्वालिफाई करना है तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सर मुझे तो 33% नंबर चाहिए, मेरे तो 66 नंबर आ जाए 200 में से, मेरा तो काम चल गया, तो मैं इतना सब क्यों पढ़ूं? तो कौन से टॉपिक पढ़ूं सर, बताओ ना जल्दी से। चलो बता देता हूं। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, लेकिन अच्छे से पढ़ना। ये 12 टॉपिक बता रहा हूं क्वांट में, अगर आपने ये पढ़ लिए तो क्वांट के जितने क्वेश्चन आते हैं 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होते हैं, ठीक है, 90% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होते हैं। ये मैं किस डाटा के बेस पे बोल रहा हूं वो भी अभी आपके साथ शेयर करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं है कि हवा में ऊपर ऊपर से कवर कर लिया, नहीं। नंबर सिस्टम से शुरू करो। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ो, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ो, रिमाइंडर्स का कंसेप्ट पढ़ो, यूनिट डिजिट पढ़ो, लास्ट 2 डिजिट पढ़ो, रिकरिंग डेसिमल पढ़ो, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ो, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ो, एचसीएफ एलसीएम पढ़ो, और आपका अपना नंबर और डिजिट्स का रिलेशनशिप पढ़ो। इसके अलावा सर्ट्स और इंडिसेस के रूल पढ़ो। ये जाकर के कंप्लीट नंबर सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि 4 पेज किसी किताब में दिए ऊपर से आपने देख लिया नंबर और चल गया काम, नहीं। अगर आपको ये सारी वीडियोस भी देखनी है तो आप हमारी एक प्लेलिस्ट है मैथ्स की, उस पर जाके देख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। और इसके अलावा हमने हमारा जो कोर्स है उसमें तो बहुत अच्छे से कवर किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के, बहुत बेहतरीन। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। सीसेट आपके लिए ऐसे बहुत इजी टास्क हो जाना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पढ़ो, उसके बाद फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ो, 1-2 सवाल हर साल रहते हैं, ठीक है। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, यार आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और नंबर्स पे बेस्ड आ रहे हैं, नंबर और डिजिट का रिलेशन में परमुटेशन लगा दिया, कॉम्बिनेशन लगा दिया। फिर परसेंटेज पढ़ो, ठीक है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ो, आसान हो जाएगा ना, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। फिर रेशियो पढ़ो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ आप टाइम एंड वर्क पढ़ो, फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ो, ठीक है। इसमें ट्रेन बोट्स ये वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर एजिज से हमेशा सवाल होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे, एवरेज पे। नंबर सिस्टम पढ़ के नंबर्स के बारे में पढ़ लिया तो एवरेज बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। मेंसुरेशन पढ़ो, 2D 3D, आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ो, सर्कल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल सारे पढ़ो, 3D में फिर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब पढ़ो। नंबर सीरीज बिल्कुल बेसिक, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर जाओगे। और यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बस ज्यादा ताकत नहीं लगानी, लेकिन इन पे टाइम दो और यूपीएससी का लेवल पढ़ो। सबसे बड़ी बात ये है, आप कोई भी बुक उठा के कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना, तो वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा फिर, क्योंकि एग्जाम में चीजें डिफरेंट आ रही है और यहां आप डिफरेंट पूछ रहे हो, दे रहे हो कुछ भी। तो यूपीएससी लेवल पढ़ना पड़ेगा, इस बात पे जोर रखिएगा, ठीक है। जब प्रैक्टिस करो तो इसी लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। बात समझ में आई सबको? चलिए, तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मैं नहीं बोल रहा भाई, ये डाटा बोल रहा है, ठीक है। पेपर आपके पास अवेलेबल है, गूगल पे बड़े आराम से मिल जाएंगे, इंटरनेट से पेपर डाउनलोड करो और रिसर्च करके देखो क्या मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 2014 हमने 2023 तक के सारे क्वेश्चन देखे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कहा परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि देखो हर साल सवाल है परसेंटेज से, ये देखो कोई साल ऐसा गया ही नहीं जब परसेंटेज से क्वेश्चन आए। मैंने कहा रेशियो पढ़ो, क्योंकि रेशियो से लगभग हर साल क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट मत पढ़ो, डीआई मत पढ़ो, एजीज पढ़ो, टाइम एंड वर्क पढ़ो, टाइम डिस्टेंस पढ़ो, ट्रेन बोट्स मत पढ़ो, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन पढ़ लो, एलिगेशन से इतने नहीं आते हैं, रेशियो में ही मिक्सचर पढ़ लेना तो ये कवर हो जाएगा। नंबर सिस्टम पढ़ो, 2D 3D, एलसीएम, एवरेज। नंबर सिस्टम से देखो कितने क्वेश्चन है, 22, 15, 10, 18, 8, 4, 5। तो जरूरी है दोस्त, अगर मैंने कुछ बताया है तो वो एक डाटा के एनालिसिस के बेस पे है, मैंने एफर्ट लगाया, मैंने आपके लिए निकाले, काम आपका है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़िए, अच्छा पढ़िए, लेवल देख के पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, आप 2023 का पेपर उठाओ और पहले इसको सोल्व करके देखो कि आपको पता चलेगा यूपीएससी का लेवल क्या है, यूपीएससी का लहजा क्या है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। ना ये बैंक के एग्जाम से रिलेट करता, ना ये ऐसे एसएससी के एग्जाम से रिलेट करता। यूपीएससी का अपना तरीका है क्वेश्चन पूछने का, वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी। आप कहोगे सर रीजनिंग से तो ऐसा सुना है कि अपना क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। 2023 के पेपर में तो रीजनिंग से सिर्फ 11 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। हाँ पूछे गए हैं, लेकिन ये 11 क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको क्वांट से पहले रीजनिंग पढ़ना चाहिए, ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ने। ये तो मैंने वो टॉपिक बताए जिनसे यूपीएससी पिछले सालों में सवाल पूछ रहा है, लेकिन इनमें से फिर मैंने फिल्टर कर लिया कि 11 ही सवाल आ रहे हैं यार, 11 में से मैक्सिमम 9-10 सवाल जहां से फंस जाते हैं वो टॉपिक कौन से हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाले हैं। उसमें सबसे पहला अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक और कोडिंग डिकोडिंग, दोनों एक जैसे ही है, इनको पढ़ लो। सिलोगिज्म पढ़ लो, 23 में क्वेश्चन नहीं था पर उससे पहले था, ऊपर नीचे कर लेता है। बेसिक डायरेक्शन के बारे में पता हो आपको, 4 डायरेक्शन होती है, 4 सब डायरेक्शन होती है। रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग हो, वर्टिकल रैंकिंग हो, छोटे मोटी एडजस्टमेंट हो, अरेंजमेंट टाइप। ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाना आ जाए। कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज हो, ये वाली ए डैश बी बी सी डैश ऐसे टाइप होती है ना, वो वाली। क्लॉक से लगभग हर बार ही क्वेश्चन रहता है, कैलेंडर से हर बार रहता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इन्हीं को प्रिपेयर करो बस, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये भी मैं क्यों बोल रहा हूं, अगेन फिर से मैं हवा में बात नहीं करता, ये मैंने एक सेग्रीगेशन बनाया है और ये कहां से मिला मुझे, 10 साल के पेपर उठाए और मैंने आपके लिए बनाया। अगर मैंने बोला आपको कि क्यूब क्यूबॉइड पढ़ो तो एक आध क्वेश्चन हर बार रहता ही है। डाइस मत पढ़ो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, एक ही कंसेप्ट होता है, इनसे लगातार क्वेश्चन है। क्लॉक से लगातार क्वेश्चन है, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, स्लोक्स, पजल अरेंजमेंट मत पढ़ो, इमेजेस, स्टेटमेंट, काउंटिंग फिगर मत पढ़ो। ये टॉपिक सिर्फ जो बताए हैं वही पढ़ लो, क्वालिफाई करना है यार, आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रीजनिंग में आपको फिल्टर कर लेना है। बात समझ में आई? अब तो कहानी आसान होगी, लेकिन पढ़ना अच्छा लेवल है, अच्छा प्रैक्टिस करना, अच्छा कंसेप्ट पढ़ना। ठीक है, चलो उसके बाद कि सर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी कुछ बता दो ना। अब कॉम्प्रिहेंशन में आते तो कॉम्प्रिहेंशन ही है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं ना वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही होते हैं, जैसे किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से, किसी गवर्नमेंट सोर्स से, पीआईबी से, अदर चीज से। कॉम्प्रिहेंशन एज इट इज कॉपी होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और आप गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो करोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां जिन पे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। उसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, कोई सोशल इश्यू है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रूरल इश्यूज, हेल्थ केयर, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे, और करंट बर्निंग इश्यू, लेकिन उन करंट में पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल नहीं, लेकिन अदर इश्यूज है, मणिपुर की घटना होगी, ठीक है, उसके अलावा इजराइल और वो युद्ध चल रहा है अभी, या और बहुत सारे करंट टॉपिक हो सकते हैं। हेल्थ में अभी कोविड गया है, या साइंस एंड टेक में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, अभी स्पोर्ट्स पे कुछ ना कुछ आ सकता है, या G20 हुआ है इंडिया के अंदर, या इन्वायरमेंट पे कोई डील हुई है। इस टाइप के जो हैं वो आर्टिकल्स ज़्यादा पढ़ो, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है कि सर ये सब तो मुझे पता चल गया, बेस्ट सोर्स क्या होगा, कहाँ से पढूं। अब अगर मैंने आपको बताया है कि कहाँ से पढ़ना है, अगर बताया कि ये पढ़ना है लेकिन कहाँ से पढ़ना है, इस कोर्स से पढ़िए। ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। इस कोर्स में हम आपको बहुत कम टाइम में सिर्फ 100 घंटे की क्लासेस देंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देंगे यूपीएससी सीसेट के लिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल,
बिल्कुल बेसिक से, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की समझ नहीं है, कुछ नहीं है। आओ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, यूपीएससी लेवल मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियो होगी, टेस्ट सीरीज। हर अब प्रैक्टिस कहां से करें, यहीं से करनी है ना बच्चे। एक टॉपिक खत्म होगा, साथ ही टॉपिक वाइज क्विज, फिर सेक्शनल टेस्ट, फिर फुल लेंथ टेस्ट, और कितनी प्रैक्टिस करनी है, इनफ है। और जो क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशन भी बड़े दमदार होंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया फिर उसके नीचे ABCD ऐसे आंसर, नहीं, बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, उसके बाद वीकली डाउट सेशन है, आप हमसे रूबरू ऐसे बात कर पाएंगे, मेल पे डिस्कशन फोरम पे अपनी क्वेरीज पूछ पाएंगे। और एग्जाम से पहले आपका रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन, और ये लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। ये फैकल्टी है, क्वांट मैंने पढ़ाया है, नरवीर सर इंग्लिश, मेघना मैम रीजनिंग, जिन लोगों ने CSET के कोर्स में चीजों को कवर किया है। ठीक है भाई, तो इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ एक क्लिक की देरी है, हमारी अगली मुलाकात क्लास में होगी, और CSET को बहुत बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो से आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी सिलेबस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब आसान है, बस प्रिपेयर बेहतर तरीके से करना है, अच्छे सोर्स से करना है, डेडिकेटेड सोर्स से करना है। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेरी है, हमेशा कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा कि आपको CSET में किस पॉइंट पे दिक्कत आती है, उसी को डिस्कस करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।